पीछे भगवान ने कहा कि पाप समुद्र है और ज्ञान नौका है, तर जाओगे। तो लगा कि शायद समझ ना पाए, तब भगवान ने कहा कि पाप ऐसा समझ लो कि तृण का पहाड़ है और ज्ञानाग्नि है, ज्ञान अग्नि है, एक क्षण में भस्म कर देगी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश सद्गुरुदेव श्री प्रेमानंद जी महाराज के दिव्य अमृत वाणी को ध्यान पूर्वक श्रवण करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि सद्गुरुदेव की अमृत वाणी आपको हमेशा मिलते रहे। राधा नाम सदैव जपते रहे। श्री हरिवंश राधे राधे। ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते तथा, जैसे ढेर सारा पहाड़ लगा हो, काष्ठ का, तृण का, रुई का, और एक दिया सलाई लगा, सब भस्म हो गया। ऐसे एक ज्ञान, केवल ये, मैं स्थूल शरीर नहीं हूं, मैं सूक्ष्म शरीर नहीं हूं, मैं कारण शरीर नहीं हूं, मैं आत्म स्वरूप हूं। आ गया क्या? बहुत कठिन है। किसी के, यही गंगा किनारे का जीवन था, बहुत कठिन भाई। जब भूख लगती प्राणों को ना, तो दृष्टा नहीं रहता, भोगता रहता है कि यार कहीं एक रोटी मिल जाए। तो जब प्यास लगती है ना, तो ये चिंतन नहीं रह पाता कि प्यास तो प्राणों का धर्म, मेरा धर्म थोड़ी। तो फिर लगता है बहुत विचित्र है। शरीर आसक्ति गुरु कृपा से, गुरु सेवा से नष्ट होती है। जब तत्व ज्ञान हो जाता है तो संचित क्रियमाण सब भस्म हो जाता है और प्रारब्ध का भी मिटिया मेट हो जाता है। मिटिया मेट जब शरीर है नहीं है तो प्रारब्ध शरीर भोगेगा, हम तो भोगेंगे नहीं। बहुत कठिन है, बहुत कठिन। बातें बनाना बहुत सरल नहीं। जब चक्कर आता है तो शरीर को नहीं आता, मुझे आता है। नहीं, पीड़ा होती तो मुझे होती है, ऐसा अनुभव देखो। और ये बिल्कुल अलग है शरीर। कहते हैं जैसे मेज अलग है, ऐसे अलग है। देखो अभी कहा था ना, जैसे बेटा तू सवारी में बैठा है तो तू सवारी थोड़ी हो गया। तो सवारी अलग है, हम अलग है। ऐसे शरीर अलग है, हम अलग है। पर सवारी को और शरीर को जब देखो तो बहुत अंतराय नजर आता है। भाई सवारी का अगर पहिया टूट गया तो मेरा थोड़ी टूट गया, अगर टांग टूट गई तो मेरी टूट गई, ऐसा लगेगा ना। ये राग बहुत जोर का शरीर में है, यही गुरु कृपा से नष्ट होता है। इसीलिए गुरु साक्षात परब्रह्म कहा गया। परब्रह्म परमात्मा तो मोते यदि गुरु ही जी जानी, कि मायाधीश की माया ने फंसा दिया और गुरु रूप में मायाधीश ने मुझे मुक्त कर दिया। ये गुरु कृपा से होता, पढ़ने लिखने से नहीं होता। अपने आप से अपने आप का बोध होता है, ये किसी करण से नहीं होता। ये तत्व बोध किसी करण से नहीं होता कि बुद्धि से हुआ, मन से हुआ, चित्त से हुआ, नहीं। ये करण निरपेक्ष ज्ञान है, वो गुरु कृपा से होता है। अब ये प्रसंग चल रहा है इसलिए चर्चा चल रही है। तत्व ज्ञान रूपी अग्नि संचित को, क्रियमाण को, दोनों को भस्म कर देती है, प्रारब्ध का मिटिया मेट कर देती है। अग्नि में काष्ठ अत्यंत तीव्र गति से भस्म होता है। अग्नि सूखा काष्ठ हो तो ऐसे पाप का पहाड़ लगा ज्ञान के द्वारा नष्ट। जैसे जैसे आपका भजन बढ़ेगा वैसे वैसे तुम्हारी अरुचि होती जाएगी। संसार से भी, शरीर से भी। शरीर भी प्यारा नहीं, खान पान सोना जागने सब कड़ुआ लगने लगेगा। किसी से बात करना, मिलना जुलना, फिर उस स्थिति में भी रहते हुए वो सब व्यवहार के कार्य करता रहता है, पर वो अनासक्त रहता है। अपने शरीर से, संपूर्ण संसार से संबंध विच्छेद हो जाता है ज्ञान के द्वारा। अंदर ही संबंध विच्छेद होते ही वो अपने को ब्रह्म स्वरूप देखता है अपने आप से। अभी कैसे समझ में आएगा? भजन करो तो अपने आप से ब्रह्म स्वरूप। जैसे एक भाई कह रहे थे कि अब हम जान गए आपको। भाई जान गए? हमें जान गए? नहीं 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 नहीं, अपने को जान गए। भाई तुम अपने को जान गए? बोले नहीं। तो हम का क्या जान गए? कुछ पता नहीं। ये आजकल जो ज्ञान पढ़ लिया जाता है ना, और जब आंख में आंख डाल करके बात करो ना, मिला के एकदम, तब फिर वो जान गए आप। नहीं, वो अपने आप सत्य निकलेगा। उस समय जैसे नहीं होता
किसी को वशीकरण कर ले, तो वही बोलेगा जो स्थिति है इसके। वो एक इंजेक्शन लगाया जाता है जिससे सत्य बुलवाया जाता है, वो एक क्रिया होती जो सत्य बुलवाया जाता है, वैसे लगा करके वैसे पूछा जाता है तो वो वही बोलता है जो उसके अंदर चलता रहता है सत्य। वो नारकोटिक है, ऐसे कुछ होता है। हाँ, ऐसे अपने यहाँ भी होता है। जब गुरुजन आंख में आंख डालते हैं तो हाँ, परम पद कोटि बोले नारकोटिक का, नरक वाली बात का है। वो अपने आप वही बोलेगा जो स्थिति है, अन्यथा ऐसे नहीं कह देगा हाँ। अगर हाँ है तो हाँ बोलेगा, नहीं नेत्र में नेत्र मिला के जब बात की आप ऐसा नहीं, अगर हाँ तो स्वीकृति हो जाएगी। हाँ, क्रिया प्रकृति के द्वारा हो रही ज्ञान का विषय है। मैं करता नहीं हूं। भला कुछ समझ में आ रहा है ये बात? क्योंकि काशी वाली ये चर्चा है, इसलिए वृंदावन में तो समझ में नहीं आएगी। यहाँ यही समझ में आएगी, नाम जप करो, खूब नाम गुण कीर्तन करो, प्रभु का चक्र प्रसाद पाओ, ब्याज भरोसे कुंवर के सोवत पाओ। तो समझ में आ गई है, ये समझ में आ जाएगी। भगवान कह रहे हैं, इसलिए थोड़ा सुन लेते हैं। भगवान कह रहे हैं जितनी क्रियाएं हैं वो सब प्रकृति से हो रही है, वास्तविक सब प्रकृति से हो रही हैं। अपने स्वरूप से क्रिया कोई भी नहीं, स्वरूप निष्क्रिय है। सुन लो, बढ़िया बातें हैं। नाड़ियों में जैसे रक्त प्रवाह हो रहा तो स्वाभाविक हो रहा है। शरीर जब बालक था, जवान बना तो स्वाभाविक बना, तुम थोड़े थे। नस नाड़ियों में रक्त प्रवाह तुम कर रहे हो क्या? बालक अवस्था से जवानी अवस्था में शरीर गया तो तुमने किया क्या? किस तारीख को तुमने जवान बनाया शरीर को? नहीं। एक भगत जी आए थे, बोले एक लड़का हमारा भगवान का भगत है, ऐसे कहते जा रहे थे। समाज कहती कैसा लड़का आपने पैदा किया, ऐसा वो बोल रहे थे। हमका भगवान कोई आपके पास ऐसा मसाला नहीं था कि आप ऐसे पैदा कर, आप ऐसा मत बोलिए। भगवान की कृपा से वो भजनानंदी जीवात्मा आपके यहाँ पुत्र रूप में आया। आप इतना मैंने बोले, लोग कहते हैं कि आपने कैसा बालक पैदा किया है। हमका ऐसा हो तो 10-20 और पैदा करके दो, फिर तो हम भारत के कोने कोने में महात्मा फैल जाएं। स्वाभाविक होता है भैया। भगवान कह रहे हैं अपनी जैसे नस नाड़ियों में रक्त संचार हो रहा, तुम करते हो क्या? कोई अपनी नस नाड़ियों में रक्त संचार कर रहा है क्या? स्वाभाविक हो रहा है। बाल्यावस्था से जवानी, जवानी से बुढ़ापा तुम करते हो क्या? नहीं, स्वाभाविक हो रहा है। श्वासों का आना जाना स्वाभाविक हो रहा है। भोजन पाते हो, अंदर जाकर स्वाभाविक पच रहा है। जैसे ये सब क्रियाओं में तुम करता नहीं हो, ऐसे बाहरी क्रियाओं में भी तुम करता नहीं। शुभ अशुभ दोनों भी तुम्हारे द्वारा नहीं हो रही। ये सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण की 3 माया की वृत्तियों के द्वारा हो रही। अगर ये ज्ञान हो जाए तो अभी तुम मुक्त हो जाओ कर्ता भाव से, तुम्हें कोई दंड नहीं भोगना पड़ेगा। बोले आज से हम बोल देंगे कि प्रकृति करती है, मैं थोड़ी करता हूं, फंस जाओगे। ये अंदर की वृत्ति है। अच्छाई और बुराई ये तभी तक रहती है जब तक अज्ञान रहता है, और जहां ये ज्ञान हो जाता है तो ना अच्छाई रहती ना बुराई रहती, वो ब्रह्म स्वरूप रहता है। ये जो लौकिक गुण दोष हैं दोनों से परे हो जाता है, वो गुणातीत महापुरुष हो जाता है। अगर ज्ञान की बात को लगाया जाए ऐसे व्यर्थ की क्रियाओं में कि मैं करता नहीं हूं, तो पिटाई बहुत जोर की भगवान कराते हैं। खाना पीना, चलना बैठना, देखना बोलना, ये क्रियाएं सब हो रही माया के द्वारा, तुम करता नहीं हो। ये तुम भी माया शब्द है। पर माया के प्रभाव से अपने को सब करता मान लेते नहीं, सब करता मान। कितना बढ़िया हमने गाया, कितना बढ़िया हमने बनाया, कितना बढ़िया हमने ये सब हमने 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 और जब कोई गलत कुछ हो जाता तो बोले उसकी सत्ता के बिना पत्ता नहीं हिलता, तो ये गलत हुआ तो और भी पत्ते हिलेंगे, अभी पिटाई वाले पत्ते भी हिले। अच्छा किसने किया? मैंने। और बुरा किसने किया? बोले उसकी सत्ता के बिना पत्ता नहीं हिलती। उसकी सत्ता में नर्क भी है, रोग भी है और कानून विभाग भी है। ये ज्ञान को समझना, बहुत इस ज्ञान का दुरुपयोग कर रहे हैं। ज्ञान को समझना है। जैसे हम श्वास लेना, भोजन पचाना, रक्त संचार करना,
शरीर का बालक से जवान होना कहीं हम नहीं है, ऐसे हम किसी कर्म में भी करता नहीं, सच्ची बात। पर माया के प्रभाव से हम अपने को कर्ता मान लिए गए, इसी कर्ता से कर्म बने, कर्म के कारणों बंध गया, ना बंधना हुआ भी बंध गया, यद्यपि मृषा छूटति कठिनाई। यही तत्व ज्ञान गुरु के चरणों में होता है। जब गुरु के चरणों में बैठा जाता है, उनकी आज्ञा पालन की जाती, तो ये ज्ञान करवाए या न करवाए, सच्ची कहते हैं अगर आप साधन में लगोगे तो रोज आपको अनुभव होने लगेगा, मैं शरीर नहीं हूं, नहीं मैं नहीं हूं, मैं तो शुद्ध बुद्ध भगवान का अंश हूं। पहले ये आएगा, धीरे 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 फिर वो परमात्मा स्वरूप का बोध होता है। तत्व ज्ञान जब जागृत होता है तो अनेक जन्मों के संचित कर्मों को भस्म कर देता है, क्योंकि सभी संचित कर्म अज्ञान के द्वारा माने गए थे, और जहां ज्ञान हुआ तो अज्ञान जो कर्मों का आश्रय था, आधार रूप था, वो अज्ञान अहंकार अविद्या सब भस्म हो गई। ये बहुत आनंद है। वैराग्य में जो आनंद है वो कोई त्रिभुवन पति होने पर भी नहीं जान सकता, और जो वैराग्य के बाद ज्ञान में आनंद है उसका क्या कहना, और जो बोध में आनंद है फिर उसका क्या कहना, और फिर जो प्रेम में आनंद है वो तो पूछो ही मत। ये भोगी पुरुष जान ही नहीं सकते कि त्याग में क्या, वैराग्य में क्या आनंद है, फिर ज्ञान में, फिर बोध में है। रोज नवीन उन्माद सुख का होता है, नवीन उन्माद। क्रियमाण कर्म सब अकर्म हो जाते हैं, अनंत जन्मों के संचित भस्म हो जाते हैं, और प्रारब्ध जो अनुकूल प्रतिकूल घटना लेकर के आता है वो शरीर तक रहता है, स्वरूप तक नहीं, से तीनों बेकार हो गए। क्रियमाण प्रारब्ध संचित तीनों नष्ट हो जाते हैं ये ज्ञान होने पर कि मैं आत्मस्वरूप हूं, मैं स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर नहीं हूं। अब इसका हम सरल भाव में वर्णन करते हैं। हे प्रभु, मेरे इस स्थूल शरीर से जो क्रिया है वो सब समर्पित, सूक्ष्म शरीर में जो संकल्प हो नाथ आपको समर्पित, मेरे स्वभाव से जो भी कर्म बन जाए वो आपको समर्पित। मैं आपका, मेरे तीनों शरीर आपके, मेरे सब कर्म आपके, और राधा 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 राधा। ये गीता जी की भक्ति परक शुद्ध ज्ञान हो जाएगा, शुद्ध भगवत प्राप्ति हो जाएगी, कोई विक्षेप नहीं। ये समझने के लिए तो दूसरा मार्ग है, लेकिन सरल ढंग से मेरे तीनों शरीरों से जो भी बन रहा है वो सब आपको समर्पित। हे नाथ, आपके सिवा मेरा कोई नहीं। राधा राधा राधा, ये बहुत बढ़िया ज्ञान है। इसी ज्ञान से भगवत प्राप्ति हो जाएगी, इसी से ब्रह्म बोध हो जाएगा। ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। जब भगवान की शरण में हो जाते हैं तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। राधा राधा खूब नाम जप करो, जो भी कर्म है पवित्र कर भाव से करो, दूसरों को सुख पहुंचाओ और प्रभु को अर्पित कर दो। ये सब कर्म भजन बन जाएंगे। जितने सांसारिक कर्म भी हैं ये भी भजन बन जाएंगे जब भगवान को अर्पित कर दोगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।